हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ राघव को तो अनुपमा अपने अनु के रसोई में लेकर आई है और यहाँ राघव की तबीयत भी सही नहीं है। बेचारा कुछ दिन से खाया ही नहीं है तो कहाँ से तबीयत सही रहेगी। यहाँ राघव की सेवा में लगी हुई है और सारे अनु की रसोई के जो यहाँ पर है जानकी बहन, राधा, सब अनु का साथ दे रहे होते हैं। अनुपमा का यहाँ पट्टी दे रही होती है क्योंकि राघव को तबीयत भी ख़राब है और यहाँ खाना भी नहीं खाया तो उसके लिए खाना वाना बना कर ला कर उसको खाना देती है, लेकिन बेचारा अपने से खा नहीं सकता। तो यहाँ अनुपमा उसके हाथों से खिला रही, इतनी सेवा कर रही होती है, लेकिन उसके खिलाफ, अनुपमा खिलाफ सारे घर वाले के साथ साथ आस पड़ोस के लोग भी हो जाते हैं क्योंकि वो राघव क्रिमिनल है और तुम उसको अपने घर में लाई हो तो तुमसे नाता कौन रख पाएगा। यहाँ अनुपमा को पता है कि लोग जब ऐसे ही जज कर लेते हैं तो कितना दुख होता है। ये सब अनुपमा ने भी भोग लिया है भैया अमेरिका में कि बिना गलती के उसे वो सज़ा मिली थी, वो तो सिर्फ लॉकअप में थी। यहाँ तो 20 साल राघव जेल में काट के आया सज़ा, जबकि वो बार बार बोल रहा है कि मैंने खून नहीं किया है, नहीं किया। और फिर कुछ गलती का सज़ा पाना कितना खराब, कितना बुरा होता है और ये सब झेलना कितना। अनुपमा ये सब झेल चुकी है, जान चुकी है वो दर्द को और वो राघव को अच्छी से समझ रही है और यहाँ राघव की तकलीफ़ को वो देख रही होती है कि वो कैसे झेल रहा है। यहाँ इतना पर भी नहीं, यहाँ अनुपमा बेचारी क्या ही करे, लोग उससे इंसानियत भूल चुके हैं। और यहाँ पर देख सकते पराग अपने बच्चों को लेकर, उनकी से एक रक्षा को लेकर दुखी है, बैठा ही हुआ था कि यहाँ पर राही अपने लाती है फ़ोन और फ़ोन पर वीडियो दिखाती है डांस वांस का, जेल में जो अनुपमा ने डांस सिखाया था। ये सुनकर, जेल का ही नाम सुनकर पहले तो पराग और वसुंधरा की हालत ख़राब हो जाती है और उस पर नहीं होता तो राही यहाँ वही वीडियो यहाँ पर दिखाती है वसुंधरा और पराग को। वो वीडियो देखकर वसुंधरा और पराग की हालत और भी ख़राब हो जाती है क्योंकि उन्हें जो डर है वही इंसान उस वीडियो में भी है। और वो इंसान कौन है आप भी समझ सकते हैं क्योंकि वो राघव ही है उनके लिए डर, डर का वजह। अब वो क्यों डर रही है राघव की वजह से। वसुंधरा जैसी औरत तो समझ में नहीं आ रहा, वो देखकर एकदम से उसकी हालत ख़राब हो जाती है, एकदम से कांपने लगती है, डरने लगती है। ये देखकर राही भी एकदम आश्चर्य में पड़ जाती है कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या ये देख ली बाने की जो इनकी हालत ऐसी ख़राब हो गई। जैसे तैसे पराग उनको रूम में लाता है, रूम में लाकर पराग उसको समझाता है कि आप जो सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं, अभी तो वो जेल में ही है ना, कहीं बाहर तो नहीं है। अभी मालूम ही नहीं है कि यहाँ पर राघव बाहर आ चुका है। लेकिन चलिए, यहाँ पर समझाने पर भी यहाँ वसुंधरा को तो डर है और ये सुन लेते हैं प्रेम और राही कि वो लोग कोई बात छिपा रहे हैं, क्या छिपा रहे हैं, वो आकर पूछते भी हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि वसुंधरा और पराग बता देंगे? वो नहीं बताते हैं। यहाँ पर राही और प्रेम को, राही और प्रेम लाख से पूछ रहे होते हैं, यहाँ तक कि राही पूछ रही होती है कि आपको जब से मैंने वो फ़ोटो दिखाई आपको क्या हो गया, आप तब से आपकी तबीयत ख़राब हो गई। लेकिन यहाँ झूठ बोलते। यहाँ राही जब बोलती है कि मुझे भी जेल के लोग देखकर बहुत डर लगता है, साथ में मैं गई थी जेल तो मुझे भी वहाँ का इन्वायरमेंट से बहुत डर लग रहा था। वहाँ का एक था क्रिमिनल जो उसे, उसको देख कर तो मैं बहुत ज़्यादा ही डर गई। उसका नाम जैसी लेती है राघव, बस नाम लेते ही वसुंधरा का और भी टेंशन और भी दर्द नज़र आता है और पराग भी सुनकर नाम आश्चर्य कर लेता है। और उसको अनुपमा ने ही डांस सिखाया, ये किया, और ये देखकर सुनकर एकदम से उन लोगों की हालत तो ख़राब हो ही जाती है। उसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ प्रेम और राही को शक है कि उसके परिवार वाले कुछ तो छिपा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लीला इतनी गुस्से में है कि आज तो किसी की नहीं सुनने वाली, आज तो किसी की नहीं, मतलब अनुपमा को अभी नहीं सुनने वाली है। अनुपमा सबको चाय दे रही है और यहाँ पर जब तोसू को बोलती है कि इतने सारे काम थे अनु के रसोई में, तुमने कुछ किया नहीं, क्यों नहीं किया, तुमको बोलना ही बेकार होता है। तब तोसू यहाँ अनुपमा पे ही चढ़ जाता है कि आप किसका सुनती हैं, आप तो किसी का सुनती नहीं हैं। आप एक क्रिमिनल को हमारे घर में लाकर रख दिया है, आप किस सुनने वाली नहीं हैं। आप जो करती हैं सब सही करती हैं, आप किसी का सुन नहीं सकती हैं। आप कुछ भी, आप किसी के बारे में, फैमिली के बारे में कुछ सोचिए। यहाँ पर वही यार बोल रही होती है लीला कि इसको बोलना ही बेकार है, ये अपने आगे किसी का सुन नहीं सकती है, अपने आप में ये फैसला ले लेती है, दादागिरी चल रहा है इसका। इस तरह से यहाँ पर अनुपमा के ऊपर सब सारे चढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि
माही जब जाना चाहती है अनु के रसोई तो यहाँ लीला रोकती है कि अनु के रसोई कोई नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पर क्रिमिनल है। और ये सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। अनुपमा को फिर से डांट पड़ती है कि तुमने जो किया है वो अच्छा नहीं किया है, कि सारे मोहल्ले हमारे खिलाफ हो गए हैं तुम्हारे चलते, अब मैं नहीं ये सब बर्दाश्त करूँगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि लीला कितने गुस्से में है। यहाँ पर अनुपमा कुछ बोले तब तक लीला हाथ दिखा देती कि मैं नहीं आजकल बोल रही हूँ, इसका मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती, ऐसा मत सोचना अनुपमा। आज अनुपमा को भी पुराने दिन याद आ गए होंगे, पुरानी लीला जो देखकर। अब लीला भैया देखिए, लेकिन यहाँ पर किंजल भी आज बोल रही थी नहीं मम्मी आपका हर चीज़ में मैंने साथ दिया, सपोर्ट किया, लेकिन आज जो कर रही हैं वो गलत कर रही हैं ये तो। और यहाँ पर माँ ही दुखी है कि अब मैं कैसे मिलूँगी प्रेम से, अनु के रसोई नहीं जाऊँगी तो यहाँ माँ ही हमारी दुश्मन बनी हुई है इतने झमेले पर। और यहाँ देख सकते हैं कि प्रेम और राही अपने भाई जो भी पल मिल रहा है उसे प्यार से ना गुजारे तो क्या ही है, ऐसे ही जीवन होना चाहिए। दुख सुख तो आते ही रहेंगे, तकलीफ़ें होते रहेगी, लेकिन जो भी समय मिले उसको हंसकर गाकर और अपने साथी के साथ ऐसी प्यार मोहब्बत की बातें करके बिताएं तो वही है। और सब कोई सोच समझ के तो दिन आएंगे ही नहीं। और यहाँ देख सकते हैं कि ख्याति अपना और पराग के साथ साथ प्रेम की फ़ोटो एक साथ देखकर लगा हुआ है तो देखकर एकदम से इमोशनल हो जाती है, खुश हो जाती है ये फ़ोटो को देखकर। और ये देख लेती है राही कि किस तरह से ख्याति खुश हो रही होती है। और यहाँ पर राही ख्याति को बोलती है आज नहीं तो कल ये सच भी हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, एक दिन ऐसा दिन आएगा जब प्रेम माँ माँ करके बुलाएगा और अब थक जाएगी उसकी माँ माँ सुनकर। क्योंकि मैं भी पहले माँ के प्यार के आगे कुछ नहीं चलता है, मैं भी पहले अपनी मम्मी से बहुत नफरत करती थी, उनको देखना नहीं चाहती थी। आज देखिए हम लोग BFF हो गए हैं। उसी तरह से आपका और प्रेम का भी रिश्ता हो जाएगा सुनकर खुश हो जाती है ख्याति। तभी आ जाता है वहाँ मोहित यहाँ माँ बेटे का मिलाप का सुनकर एकदम से वो टोंट करता है। तभी ख्याति उसको बोलती है तुम यहाँ काम कर रहे हो, रहने की जगह मिली है, उससे ज़्यादा मत तुम कुछ बोला करो। यहाँ सुनकर फिर मोहित यहाँ सॉरी बोलता है ख्याति को, ख्याति वहाँ से चली जाती है। और मोहित को देखकर लगता है कि उसके दिल में और दिमाग में तो कुछ और चल ही रहे हैं, यानी ख्याति और प्रेम को खास कर लेकर कि यहाँ पर। और यहाँ मोहित अपने बदले की भावना में आया है, क्या करना है वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन यहाँ देख सकते हैं आदि अनु के रसोई में जितने काम पड़े हुए हैं सब बेचारा यहाँ राघव कर रहा होता है। और ये देखकर अनुपमा एकदम से ये हो जाती है। और राघव बोलता है मैं जेल में यही सब करता था, मुझे ये सब करने आता है, नल ठीक करना, दरवाज़ा भैया सब ठीक कर दे रहा है। यहाँ अनुपमा ये देखकर खुश भी हो जाती है कि राघव में चलो इतने इसको अपराधी बोल रहे, क्रिमिनल बोल रहे, लेकिन देखो कितने अच्छे अच्छे काम भी करते हैं। और ये चाय बना कर पिलाती है तो, और ये चाय बनाए अनुपमा खाना बनाए और उसकी तारीफ़ ना कोई करे ऐसा तो हो नहीं सकता। वही राघव यहाँ अनुपमा की तारीफ़ कर रहा होता है उसके खाने और चाय को लेकर, उसके बाद चाय की चुस्की ले रहा होता है। यहाँ अनुपमा अपनी तारीफ़ें सुनकर बेचारी वो भी थक चुकी है और यहाँ थैंक यू बोलकर ये। और यहाँ तभी एक स्टाफ आता है अनु की रसोई के सारे सामान लेकर और वो बाहर ही खड़ा रहता है, बोलता है मैं अंदर नहीं आऊँगा क्योंकि आपके अंदर क्रिमिनल है तो मैं सामान बाहर ही छोड़ दूँगा। और ये देखकर अनुपमा एकदम से दंग हो जाती है। साथ में वहाँ राघव भी खड़ा रहता है और यहाँ एक एक करके सारे लोग आते हैं और अनु के रसोई के सामने ही सारे सामान छोड़ के अचार पापड़ जो अनुपमा ने डिलीवरी भी की थी वो भी वापस कर दे रहे हैं, सिर्फ राघव की वजह से कि राघव के तुमने साथ दिया है, एक अपराधी का साथ दे रही हो तो मैं तुम्हारे यहाँ से कोई सामान नहीं ले जाऊँगा ना आऊँगा। ये सोच तो भाई है दुनिया में। और ये अनुपमा देकर एकदम से टेंशन में हो जाती कि ये क्या कर रहा लो, क्या हो रहा है, लेकिन अब क्या ही करे, अब तो राघव के साथ दे रही है। और यहाँ राघव ये सब देखकर उसके बाद सारा सामान एक एक करके बेचारा वो अंदर लाता है, इतनी हालत ख़राब है लेकिन अनुपमा की मदद कर रहा। अनुपमा ये इतना लाख कोशिश करे कि मत करो, तुम्हारी हालत सही नहीं है, फिर भी वो कर रहा है और इस तरह से अनुपमा की हेल्प कर रहा होता है। और ये देखकर अनुपमा भी दंग है कि समाज कैसे होते हैं, मतलब कि इतने तकलीफ में किसी का साथ नहीं दे सकते तो कम से कम इंसानियत पर तो रहे। और ये देखकर समाज बाहर खड़े, तब तक उसकी बेटी और उसकी सास भी वहाँ खड़ी है, लीला और पाखी। और ये देखकर पाखी अनुपमा को भड़का रही होती है कि देखिए और मम्मी के चलते क्या क्या हो रहा, अब हमको सब कोई मोहल्ले वाले बॉयकट कर देंगे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं मोहित यहाँ आकर
गौतम से अपने काम की बातें कर रहा था, तो यहाँ पर प्रेम आकर गौतम के खिलाफ कुछ टोंट भी कर दे रहा होता है और उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। तभी गौतम बोलता है, तुम मेरे को इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकते, मैं यहाँ का दामाद हूँ, तुम्हारा बहन का पति हूँ। यहाँ पर बोल रहा होता है प्रेम कि तुम मेरी बहन का पति हो, जब तक वो तुम्हारी असलियत तो सामने नहीं लाती है तब तक, उसके बाद तो मैं धक्के मार के तुम्हें निकालूंगा। और वो बोल कर चल जाता है। और गौतम को देख सकते हैं बेचारा का अब क्या ही होने वाला है। और यहाँ पर अचानक से मोहित के मामा का फ़ोन आता है और मोहित एकदम से टेंशन में हो जाता है कि आप बहुत मत क्या कीजिए, जब भी करना होगा मैं करूँगा। इस तरह से बातें करता है। और यहाँ पर लीला और सबको बुलाई है नवरात्रि पर, वही नवरात्रि की तैयारी कर रही है। वसुंधरा की जाने का मन तो है नहीं, फिर भी मुझे जाना होगा। यहाँ पर मीता बोलती है कि आप कितना बड़ा एक्टिंग करते हैं। यहाँ तो वसुंधरा पूरी एक्टिंग कर रही है अपनी फैमिली में कि किस तरह से राही को मैनिपुलेट कर रही है, यहाँ तक कि प्रेम को भी कर रही है। और यहाँ प्रेम और राही आए हैं अनु के रसोई। अनु के रसोई आते ही यहाँ राही को दिखता है राघव। राघव को देख कर आश्चर्य हो जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों आए हो यहाँ पर, मम्मी ने तुम्हारी मदद क्या कर दी, तुम तो मम्मी के पीछे ही पड़ गए हो। इस तरह से वो बोलता है। राघव को देखकर उसको, जब राघव उसको सेव किया था लेकिन वो फिर भी डर गई थी, वो उसको याद आ जाता है। यहाँ राघव को याद आता है कि बिना सोचे समझे, वो जानता तक नहीं था उस राही पर अटैक जो रात में किया था, वो उसे कभी बेचारा राघव भी सहम जाता है। और यहाँ राघव चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ हो जाता है। राही भी अनुपमा के खिलाफ हो जाती है कि आपने राघव का साथ क्यों दे रही हैं, वो इतना बड़ा अपराधी है, मुझे आपको लेकर डर लगता है, आप इसके साथ नहीं रह सकती, अनु के रसोई में ये नहीं रह सकता, यहाँ हज़ारों लोग काम करने आते हैं और ये सब। और तब तक यहाँ प्रेम आ जाता है। प्रेम तो जानता तक नहीं है राघव को लेकिन बताती है राघव के बारे में यहाँ राही। उसके बाद प्रेम चुपचाप खड़ा रहता है, क्योंकि तब तक अनुपमा आ जाती है। अनुपमा बोलती है मैंने बोल रखा है तो लोग क्या दिक्कत है, वो हमेशा नहीं रहेंगे, उनकी मम्मी हमें बोल के गई रहने देखने के लिए, तो जब तक उनकी मम्मी नहीं आती तब तक यहाँ रहेंगे। लेकिन यहाँ पर राही को एकदम से मंजूर नहीं है इसका रहना राघव का। बोलती वो मेरा जान बचाए तो मैं थैंक यू बोल देती हूँ, थैंक यू कार्ड दे देती हूँ मम्मी, लेकिन आप इसको मत रखिए, यहाँ सेफ नहीं है हमारे लिए, फैमिली के लिए, आपके लिए। लेकिन अनुपमा 1000 बार बोल रही है कि अरे मम्मी पर नहीं तो मम्मी के तजुर्बे पर तो तुम्हें भरोसा होना चाहिए। यहाँ पर बाप बोलती है देखो भैंस के आगे बीन बजाने से कोई मतलब नहीं है, हम लोग लाख बोल दे इसका तो वही मन जो करता है वही करती है। यहाँ प्रेम लेकिन क्या ऐसा देख रहा होता है राही पर कि राही ऐसा क्या बोल रही है, जो प्रेम एकदम से आश्चर्य में दिख रहा होता है। अब उसके मन में क्या चल रहा हो तो आगे पता चलेगा। यहाँ अनुपमा 1000 बोल रही होती है, लेकिन अनुपमा के खिलाफ सारे हो गए हैं, यहाँ तक कि राही भी। अब अनुपमा था लाख समझाए लेकिन लोग समझने वाले नहीं है। वो अनुपमा जानती है कि राघव क्या है कैसे है, लेकिन यहाँ राही भी अपने जगह सही है, सारे फैमिली भी अपने जगह सही है, लेकिन सबका अपनी अपनी जगह पर जो सोच है सब सही है। लेकिन आगे देखिए अब क्या होता है। लेकिन अब यहाँ पर प्रेम को देखकर मुझे भी ऐसा ऐसा क्या देख रहा है। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म। थैंक यू।